चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को कहा कि अरे तेरी तपस्या पूरी हो गई, तू अब वरदान मांग, तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, तुम यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अमर बना दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी चकरा गए, अरे ये तो ऐसी बात मांग रहा है। नारद मुनि बोलते हैं कि देखो युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने क्या कहा हिरण्यकशिपु को जब उसने अमर हो जाने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी बोले, अरे तुमको तो वो चीज मांगनी चाहिए जो मेरे हाथ में है। अमरत तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूं भाई, मैं कैसे तुमको अमर बना दूं। वो चीज मांगो जो मैं दे सकूं, मेरे पास जो चीज नहीं है मैं कैसे दूंगा। इसको बताने के बाद सूत गोस्वामी बोलते हैं, अरे ऋषियों सुनो, ऐसा ही एक बार हो गया, इससे बहुत पहले एक आदमी था, वो दुर्गा का भगत था। किसका भगत? दुर्गा देवी का भगत। तो उसने सोचा कि दुर्गा देवी जी के अनेक रूप हैं, मैं शीतला का पूजा करूंगा, शीतला देवी की तपस्या करूंगा। तो उसने पूजा करना शुरू किया, शीतला देवी। शीतला एक दुर्गा मैया का एक नाम है, उसके अनेक नाम हैं। तो शीतला देवी की तपस्या शुरू कर दी उसने, बहुत कठोर तपस्या की। तो एक दिन शीतला देवी अपने वाहन पर चढ़ी और भगत के सामने आ गई और कहा उस आदमी से, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तो वर मांग। तो उस आदमी ने नेत्र खोले, देखा शीतला मैया गधे पर सवारी है, उसकी गधे पर बैठी है शीतला मैया, गधे की सवारी हुए। हाथ जोड़े, प्रणाम किया, खुश हो गया और बोला, हे शीतला देवी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे वरदान देना चाहती हो तो मुझे एक वरदान दे दो। मैं चाहता हूं एक सुंदर बलवान घोड़ा। शीतला देवी सुन करके चौंक गई, कुछ नहीं बोली। तो वो बोलता है, देखो मां, मैं घोड़े की सवारी करना निपुण, मैं घोड़े की सवारी करने में निपुण हूं और मुझे कंपटीशन में जीतना है। मुझे घोड़ा चाहिए जिससे मैं जीत जाऊं दूसरे घोड़े वालों से। घोड़े की सवारी में ऐसा होता है ना, रेस कोर्स में जाते हैं, घोड़े में जीतते हैं। तो शीतला देवी से घोड़ा मांगा उसने और वो गधे पे सवारी है। तो शीतला देवी बोला, अरे तू मूर्ख, अरे वो चीज मांगना चाहिए जो मेरे पास है। मेरे पास घोड़ा नहीं है, घोड़ा होता तो मैं भी घोड़े पे चढ़ती। मैं देख गधे पे चढ़ी बैठी हूं, देख रहा नहीं है? मेरी सवारी गधे की है, क्यों है? क्योंकि मेरे पास घोड़ा नहीं है, मैं कैसे दे दूंगी तेरे को घोड़ा। वो चीज मांगना चाहिए जो मैं दे सकती हूं। तो ऐसी परिस्थिति हो गई ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही बोले। हिरण्यकशिपु ने सुना और फिर वो, क्योंकि राक्षसों में ज्यादा बुद्धि होती है, तो वो सोचा और फिर पूछा, बोला, हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके 33 करोड़ योनियों में से कोई मुझे ना मार सके, ना मनुष्य, ना देवता, ना राक्षस,
न पशु, न पक्षी, न रेप्टाइल्स रेंगने वाले, न समुद्र पानी में रहने वाले, कोई प्राणी मुझे न मार सके। ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न किसी हथियार से मरूं, न युद्ध में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं। मुझे सब प्राणियों के ऊपर आधिपत्य दे दीजिए, मैं सबका मालिक बन जाऊं। सभी प्राणी मेरे अंदर रहें, मुझे युद्ध में कोई सामना न कर सके। सभी लोकपाल मेरे अंदर कंट्रोल में रहें। सभी चमत्कार, सभी सिद्धियां मेरे पास रहें और कभी ना जाएं, ऐसा मांगा उसने। क्योंकि ब्रह्मा जी कह रखे थे मैं दे दूंगा सब, तो दे दिए सब। दे करके अपने ब्रह्मलोक को वापस चले गए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये तो जन्म का राक्षस है। राक्षस स्वभाव घमंडी होता है, मतलब जिसको घमंड होता है ना, वो राक्षस है मनुष्य स्वरूप में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 1 अध्याय में लिखा है ये कि कलयुग में राक्षस मनुष्य का स्वरूप धारण करेंगे, मनुष्य में रहेगा राक्षस मनुष्य स्वरूप में। तो जिसको घमंड होता है ना, समझ जाओ कि वो राक्षस होता है। अब वो उसको वरदान और मिल गए उसके ऊपर, तो उसको घमंड का ठिकाना नहीं, सीमा पार कर गया वो, अभिमान में भर गया। वो सबका तिरस्कार करता था, सबसे श्रेष्ठ अपने को समझता। बात भी सही है, जो राक्षस होता है मनुष्य शरीर में, दूसरे की कीमत नहीं करता और अपने को बड़ा मानता है। सब कुछ मैं जानता हूं, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम पत्थर। सारे लोकपालों को जीत लिया उसने, अपने बस में कर लिया। गया स्वर्ग में, स्वर्ग का राजा बन गया। तो इंद्र का जो राजमहल था, जो विश्वकर्मा ने बना के इंद्र को दिया, उसमें जाके रहने लगा। फिर वहां से उतरा नीचे पृथ्वी में और 7 द्वीपों के राजाओं को जीत लिया और अपने बस में कर लिया। 7 समुद्र उसके बस में आ गए। 7 समुद्रों में खारे पानी का समुद्र और ईख के रस का समुद्र, फिर मदिरा का समुद्र, फिर घी का समुद्र, फिर दूध का समुद्र, दही का समुद्र, मीठे पानी का समुद्र। 7 समुद्र उसकी सेवा में रहते थे। जब चाहे तब एक लहर लेके आवे, उसमें हीरा मोती जवाहरात आ जाए और ऐश्वर्यमय रहे। वो पृथ्वी डर के मारे, बिना मेहनत के, बिना बीज बोए खाना उगा रही सब तरह का। पेड़ डर के मारे हर समय फूल फल में लदे रहते, हर समय हर प्रकार के फल फूल सब समय। ऐसा राज्य था उसका। 7 द्वीपों उनके कंट्रोल में, सारे प्राणी और सब प्रकार का सुख भोग रहा था वो। राक्षस तो था ही, मदिरा पी के अपनी आंखें लाल लाल रखता और इंद्रियों का दास। इस प्रकार से उसने लगभग आधा जीवन बिता दिया। उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई क्योंकि वो राक्षस दुष्ट। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर को, अरे युधिष्ठिर सुन, ये जो हिरण्यकशिपु है ना, पिछले जन्म का तो भगवान का पार्षद था ना, वहां पे चौकीदार भगवान के वैकुंठ में। ये साधारण आदमी नहीं है, ये तो ब्राह्मणों, सनत कुमारों की
श्राप के कारण राक्षस बन गया है, इसलिए घमंड में चूर हो रखा है वो, ऐश्वर्य में मतवाला। सारे शास्त्र के नियम उसने तोड़ डाले। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से उसका जीवन का बहुत समय चला गया इस तरीके से। सबको इतना कठोर दंड देता कि सब परेशान हो उससे। सब जब परेशान हो गए तो देवताओं ने सोचा क्या करना चाहिए, मरेगा कैसे। ये तो ऐसा वरदान मांगा है इसने ब्रह्मा जी से, शंकर तो मारेंगे नहीं, लेकिन शंकर जी हमारे गुरु हैं, चलते हैं शंकर जी के पास। तो सारे बड़े बड़े देवता और दिक्पाल सब मिल गए, चले शंकर जी के पास। गुरु जी प्रणाम। और गुरु के बिना भगवान मिलेंगे नहीं, मालूम है ना। ना तो आज तक किसी को भगवान मिले हैं बिना गुरु के, ना भविष्य में कभी मिलेंगे। गुरु मतलब सदगुरु। सदगुरु जन्म से शुद्ध होता है। जिसके पास जन्म से शुद्ध गुरु नहीं है उसको गुरु जरूर दोबारा बनाना पड़ेगा। अज्ञानी गुरु, अनपढ़ गुरु, जो शास्त्र का ज्ञान में पारंगत नहीं है, जिसने कभी चाय बीड़ी तंबाकू गुटखा खा लिया जिंदगी में एक बार भी, वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। ऐसा गुरु बना लिया है तो दोबारा बनाए फिर सही गुरु। तो देवताओं के गुरु शंकर जी हैं, बड़े शुद्ध हुए हैं, शुद्ध गुरु हैं। चले सब मिलके शंकर जी को आगे करके चले। खीर समुद्र, दूध के समुद्र। खीर माने दूध, खीर माने हमारी ब्रजवासी की खीर नहीं, चावल और चीनी मिला के खीर बनाई, वो खीर। संस्कृत भाषा में खीर दूध को बोलते हैं, याद रखिए। खीर समुद्र में गए, वहां तट पर गए, एकाग्र चित्त से प्रार्थना की, हे भगवान, जो आपकी दिल से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना आप सुनते हैं और उसको बैकुंठ पहुंचा देते हैं, जहां से कभी फिर दोबारा जन्म नहीं होता इस दुनिया में। आप हमारी प्रार्थना सुनिए हे भगवान, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करिए हे दीन बंधु, हम कष्ट में हैं। ऐसी प्रार्थना करते करते उन्होंने खाना, सोना और जल पीना तीनों बंद कर दिया। अन्न, जल, भोजन, जल और सोना, निद्रा, तीनों त्याग दी। एकाग्र चित्त से प्रार्थना कर रहे थे भगवान की। तो उस प्रार्थना को तो भगवान सुनते हैं, एकाग्र चित्त होए। तो भगवान की गंभीर आवाज आई खीर समुद्र के बीच में से। जैसे मेघ गड़गड़ होते ना, आकाश में बादलों में मेघ, थंडर चलती है ना, अंग्रेजी में थंडर बोलते हैं, आवाज चलती है ना गड़गड़ाहट की, ऐसी आवाज आई अंदर से, सारी तरफ से एको चल रहा है, गूंज रही आवाज चारों दशाओं में। केवल 2 आदमी को सुनाई दे रही, भगत को और देवताओं को। भगत कौन है उनमें? शंकर जी। देवता कौन है? सारे देवता सुन रहे सब। यही 2 आदमी सुने और किसी ने नहीं सुना। ना राक्षसों को सुनाई पड़ी, ना मनुष्यों को सुनाई पड़ी। मनुष्य में जो भगत है उनको सुनाई पड़ी। कहा भगवान ने, अरे देवताओं, तुम फिक्र मत करो, मुझे मालूम है क्या कर रहा है वो, मैं जानता हूं उसकी अनिष्ट दुष्टता। ये राक्षस क्या कर रहा है मैं जानता हूं, इसको मार दूंगा, लेकिन थोड़ा समय बाकी है अभी, और सहन करो। भगत को सहन करना पड़ता है। भगवान बोले, अरे लोकपालो सुनो, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनश्यति। अरे सुनो देवताओं, जब कोई देवताओं का विरोध करता है, जब कोई वेद का विरोध करता है, वेदों को नष्ट करता है, जब कोई गाय को कष्ट देता है, गाय को मार खा जाता है,
जब कोई शुद्ध ब्राह्मण को कष्ट देता है, मार के खा जाता है। जब कोई असली साधु को कष्ट देता है और मार के खा जाता है। जब कोई धर्म का नाश करता है, जब कोई मेरे से जलता है, द्वेष करता है, मेरी बुराई करता है, तब उसको पहचान लो, जान लो कि उसका नाश आने वाला है जल्दी, वो नष्ट जरूर हो जाएगा। इसलिए सही मार्ग पर चलना चाहिए हमें। इन चीजों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। इन चीजों को सबको प्रसन्न करके रखना चाहिए, तभी हम नाश होने से बच जाएंगे। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।